कि जब प्रभु अपने वचन के द्वारा या फिर कोई बात हमारे मनों में डालकर कुछ करने के लिए कहता है तो हमें उसकी बातें नहीं भाती। हमें हमारी ही इच्छाएं इतनी पसंद आती है कि हम उसकी बातों को बड़ी आसानी से टाल देते हैं और हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, न कि वो जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ऐसा ही करके हम बुरी रीति से फंसते हैं। अगर हम यीशु जीवन की रोशनी आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किए कि आप ये देख पाएँ कि मैं कैसे बोल रहा हूं या फिर मेरा स्वर कैसा है, केवल यही देखने के लिए अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपसे एक नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। क्योंकि आप जो ये देखने के लिए अपना थोड़ा सा समय देंगे, इससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, परंतु अपना ये थोड़ा सा समय भी बर्बाद करेंगे, गवा देंगे। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के दूत वही करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए आज्ञा देते हैं, न कि परमेश्वर के दूत अपने मर्जी या अपनी इच्छा से कुछ और करते हैं। मेरे प्रियो, इसी कारण बाइबल कहती है कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। सोचिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरी होती है। मैं समझता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा। हाँ मेरे प्रियो, मतलब कि परमेश्वर अपने दूतों को जो कुछ भी करने के लिए आज्ञा देते होंगे, परमेश्वर के दूत वही करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे और उस परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके ही आते होंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जो आज्ञा है वो इच्छा से संबंध रखती है। मतलब कि परमेश्वर ने जो भी करने के लिए आज्ञाएं दी हैं वो सब परमेश्वर की इच्छाएं हैं कि हम उसे करें। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं, अगर आप भी बाइबल पढ़ते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या करने की आज्ञाएं दी हैं। जैसे कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम रखना, बुराई के बदले भलाई करना, जो तुझे गाली देते हैं तो उसके बदले गाली न देना, बुराई के बदले बुराई न करना, जो तुझे सताते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना, जो तेरे लिए बुरा बोलते हैं तो उनके लिए भला बोलना। और ऐसी बहुत सारी भली भली आज्ञाएं परमेश्वर ने हम सबको मानने के लिए दी है मेरे प्रियो। तो ये जो आज्ञाएं हैं वो इच्छाएं से संबंध रखती है। मतलब परमेश्वर ने ये जो हमें करने के लिए कहा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इसे करें। क्योंकि मेरे प्रियो, कोई भी हो वो करने के लिए नहीं कह सकता जो उसकी इच्छा नहीं है, परंतु वही करने के लिए कहेगा जो उसकी इच्छा है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें वही करने के लिए कहे जो उनकी इच्छा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लूत ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मतलब इच्छाओं पर नहीं चला, तो फिर लूत के साथ क्या हुआ, जो आपको पुराने नियम के उत्पत्ति नामक पुस्तक में आपको सुनने को मिल सकता है जब आप उसे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर होता क्या है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर सदोम और अमोरा नगर को उनके पापों के कारण नाश करने पर थे, इससे पहले परमेश्वर के दूत लूत को उस नगर से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालकर क्या कहते हैं, जो आपको उत्पत्ति 19 अध्याय के 17 पद में देखने को मिलेगा कि जब परमेश्वर के दूतों ने लूत को सदोम और अमोरा नगर को जो नाश होने पर था उस नगर से बाहर निकालें, तो परमेश्वर के दूतों ने लूत से कहा कि तू अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, पहाड़ पर भाग जाना।
नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। मतलब परमेश्वर के दूत लूत को सदोम और अमोरा नगर में से निकाल कर पहाड़ पर भाग जाने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद लूत परमेश्वर के दूतों से क्या कहता है, जो आपको उत्पत्ति 19 अध्याय के 18 और 19 पद में देखने को मिलेगा कि लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। मतलब कि परमेश्वर के दूत लूत से कहते हैं कि पहाड़ पर भाग जा, परंतु लूत कहता है कि देख तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है कि तूने मेरे प्राण को बचाया है, परंतु मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। मतलब लूत को लगता था कि जहाँ परमेश्वर के दूत मुझे जाने के लिए कहते हैं, मतलब कि पहाड़ पर जो जाने के लिए कहते हैं वहाँ मेरे लिए अच्छा नहीं है, परंतु वो यह समझता था कि जहाँ जाने की इच्छा मेरी है वही मेरे लिए अच्छा है, न कि वह जगह मेरे लिए अच्छा है जहाँ परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा मुझे जाने की आज्ञा दे रहा है। इसी कारण लूत परमेश्वर के दूतों से कहता है, जो आपको उत्पत्ति 19 अध्याय के 20 पद में देखने को मिलेगा कि लूत परमेश्वर के दूतों से इस प्रकार कहता है कि देख वह नगर ऐसा निकट है। मतलब उसकी इच्छा से जहाँ उसको लगता था कि मेरे प्राणों की रक्षा अच्छी प्रकार से हो सकती है, वह जगह परमेश्वर के दूतों को लूत दिखाता है और कहता है कि वह नगर ऐसा निकट भी है कि वहाँ मैं भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे, क्या वह छोटा नहीं, और मेरा प्राण बच जाएगा। मतलब लूत को यह समझ आता था कि मेरा प्राण वहाँ बच जाएगा जहाँ मुझे ठीक लगता है, न कि वहाँ पर जहाँ परमेश्वर को ठीक लगता है। परमेश्वर उसे पहाड़ों पर भेज रहा है, लेकिन लूत कहीं और जा रहा है अपनी इच्छा के द्वारा। मेरे प्रियो, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे लाभ की नहीं, परंतु जो प्रभु की इच्छाएं होती है वही हमारे लाभ की होती है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर जो हमें शिक्षा देता है वो हमारे लाभ की होती है, न कि हमारी हानि की। तो देखिए मेरे प्रियो, जब लूत वहाँ जाता है जहाँ उसकी इच्छा होती है, न कि वहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा होती है, तब लूत के साथ क्या होता है, जो आपको उत्पत्ति 19 अध्याय के 30 पद में देखने को मिल सकता है, जो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। देखिए मेरे प्रियो, जब लूत अपनी इच्छा के अनुसार जिस नगर में गया था उस नगर का नाम सोअर था। तो देखिए मेरे प्रियो कि वहाँ पर होता क्या है कि लूत कुछ ही समय बाद वह उस नगर को छोड़ देता है जिस नगर में वो अपनी इच्छा के अनुसार गया था, अर्थात सोअर नगर को। और उस नगर को छोड़कर वो कहाँ पर जाता है, पहाड़ पर एक गुफा में जाकर अपने दोनों बेटियों के साथ रहने लगता है, जहाँ पर उसे परमेश्वर ने पहले ही जाने के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा न मानकर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा लगता है। तो वहाँ भय उसे चारों ओर से घेर लेता है और फिर वो वहाँ आता है जहाँ परमेश्वर ने उसे पहले जाने के लिए कहा था। जब वो संकट में पड़ता है तब उसे स्मरण आता है कि मेरे लिए कहाँ रहना सही है और कहाँ रहना नहीं। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे भी साथ होता है कि जब प्रभु अपने वचन के द्वारा या फिर कोई बात हमारे मनों में डालकर कुछ करने के लिए कहता है तो हमें उसकी बातें नहीं भाती,
हमें हमारी ही इच्छाएं इतनी पसंद आती है कि हम उसकी बातों को बड़ी आसानी से टाल देते हैं और हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, न कि वो जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ऐसा ही करके हम बुरी रीति से फंसते हैं। अगर हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चले तो हम कभी नहीं फंसेंगे मेरे प्रियो। सच में देखिए, पहले लूत कहाँ जाता है? जहाँ उसकी इच्छा होती है, और जब वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी इच्छा होती है, तब उसे पता चलता है कि जहाँ मैं अपनी इच्छा के अनुसार आया था वहाँ मेरे लिए अच्छा नहीं, परंतु जहाँ मुझे पहले परमेश्वर भेज रहा था वही मेरे लिए अच्छा है। इसीलिए वो वहाँ जाता है जहाँ परमेश्वर उसे जाने के लिए पहले ही कहा था, अर्थात पहाड़ों में गुफा में जाकर अपने दोनों बेटियों के साथ रहने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहले हमें अपनी इच्छा को महत्व नहीं देना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना है। क्योंकि बाइबल इफिसियों 5 अध्याय के 17 पद में कहती है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, बाइबल ये नहीं कहती है कि ध्यान से समझो कि तुम्हारी इच्छा क्या है। नहीं, बाइबल कहती है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और अगर आप परमेश्वर की इच्छाएं पहचान जा रहे हैं तो आप केवल उसकी इच्छाओं को पहचाने ही नहीं, परंतु साथ में उसकी इच्छाओं के अनुसार करें। मेरे प्रियो, ऐसे क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छाएं पहचान तो जाते हैं परंतु करते नहीं, जैसा कि मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छाओं को केवल जानना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की इच्छाएं जानें और उसकी इच्छाओं के अनुसार न चलें तो फिर जानना भी व्यर्थ जाएगा। मेरे प्रियो, क्या हमने अपने प्रभु यीशु के जीवन को देखा कि उसका जीवन परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति कैसा था? जब हम यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बातें उसमें लिखी है यूहन्ना 4 अध्याय में। अगर आप चाहें तो पढ़कर देख सकते हैं कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो वचन ही से बता रहा हूँ या फिर कहीं बाहर से। तो मेरे प्रियो, वहां पर क्या बताया गया है कि जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे तो कुछ समय बाद प्रभु के चेले प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप भोजन कर लीजिए। तब प्रभु उनसे जो बातें कहते हैं वो सुनने योग्य है कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि मेरे पास ऐसा भोजन है जिस भोजन के विषय में तुम नहीं जानते। तब प्रभु के चेले सोचने लगे कि क्या किसी ने हमसे पहले प्रभु को भोजन लाकर दिया। तब प्रभु अपने उस भोजन के विषय में अपने चेलों को बताते हैं, जो यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद में देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं। वहां पर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, उनसे मतलब अपने चेलों से कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अब प्रभु को भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। मतलब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, यही मेरा भोजन है। सोचिए मेरे प्रियो, प्रभु का जो भूख है वो कैसे मिटती थी? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने और उसके कामों को पूरा करने से। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु के कामों को अपना भोजन बनाना है। उसी से हमें अपने पेट को भरना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ मेरे प्रियो, अगर हम नहीं हैं तो फिर हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं। हम प्रभु की इच्छाओं को हम अपना भोजन बना सकते हैं और उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए चौकसी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हैं या फिर मन की इच्छा के अनुसार वो करने के लिए तैयार है जो मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है?
मेरे प्रियो, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। इसलिए नहीं मेरे प्रियो कि इसमें प्रभु की भलाई है, परंतु इसमें हमारी ही भलाई है, क्योंकि प्रभु हमारे विषय में जो चाहता है, जो सोचता है, उसमें केवल और केवल हमारी ही भलाई है। प्रभु अगर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो वो अपनी नहीं, परंतु हमारे ही लाभ के लिए कहता है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। हमें ये ठानना है, हमें ये निर्णय लेना है, हमें ये समर्पण करना है कि हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। और मेरे प्रियो, अगर आपने इस वीडियो के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, आप उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, क्योंकि आप वो सीख सकते हैं जो हम आपको बताते समय भी नहीं सीख सकते। इसलिए आपने जो कुछ भी सीखा है उसे कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि हम पढ़कर और जो भी पढ़े वो कुछ और भी सीख पाए।